हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आप देख रहे हैं सुपर मास्टर। आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा भारत के प्रसिद्ध जो महान व्यक्ति हुए हैं और उनके साथ साथ और भी व्यक्ति जिनके कुछ उपनाम हैं और उन उपनामों से उनको हम लोग पुकारते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझेंगे कि किन किन लोगों के नाम किस किस नाम से हम लोग पुकारते हैं और इनको हम लोग क्यों पुकारते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और यहाँ से एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गांधी जी, बापू जी। इनको कई नामों से पुकारा जाता था और उन नामों में से कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। महात्मा गांधी तो आप जानते ही हैं, हम लोग हर समय आज महात्मा गांधी हर समय हर व्यक्ति की जेब में ही लगभग रहते हैं। उनकी चित्र हम लोग देखते रहते हैं, उनका नाम हम याद करते रहते हैं। महात्मा गांधी जी, उनको गांधी जी भी बोलते हैं, बापू भी बोलते हैं और पूरे देश के हमारे इस राष्ट्रपिता के नाम से उनको जाना जाता है। और उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी 4 उपनाम थे, उससे भी ज़्यादा थे। अर्धनग्न फकीर, सरजेंट, कई सारे नाम हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 नाम हैं जो महात्मा गांधी जी के उपनाम हैं और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। आगे देखेंगे गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से किनको पुकारा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना की 1911 के बाद से। इसको हमारे संविधान में बाद में लाया गया और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय गान के रूप में जो गीत बना जनगण मन, उसके जो लेखक थे वो गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से जाने जाते रविन्द्रनाथ टैगोर। जानकारी के लिए आपकी और बता दूं मैं कि 1913 में भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया साहित्य के क्षेत्र में, और भारत ही नहीं अपितु रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया के पहले व्यक्ति के रूप में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे देखेंगे स्वर कोकिला। स्वर कोकिला या भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जानते हैं हम लोग। सरोजिनी नायडू संविधान निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं और बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। उनको भारत कोकिला या स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे देशबंधु। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है और ये उनका उपनाम था। ये प्यार से लोग उनको देशबंधु बुलाते थे और उनका पूरा नाम था चित्तरंजन दास। आगे देखेंगे निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी का ये उपनाम है और उनको निराला उपनाम से ही ये कविता लिखा करते थे और इनका वास्तविक नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी और जो उपनाम था वो निराला था। आगे देखेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये प्रश्न है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं। तो दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का ग्रैंड में ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की आज़ादी के लिए अपने महान विचारों के द्वारा और अपने महान कार्यों के द्वारा इसको आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ उन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था संबंधी विभिन्न प्रकार की चीज़ें थी ब्रिटिश शासन में, उस समय एक पुस्तक भी निकाली थी और उस पर डिस्कस भी किया था उन्होंने। आगे देखेंगे लोकमान्य। ये लोकमान्य उपनाम था बाल गंगाधर तिलक का। तो इनको बाल गंगाधर तिलक नाम से लोग जानते थे, लेकिन इनका उपनाम था लोकमान्य। लोकमान्य नाम से लोग इनको पुकारते थे और इनका जो वास्तविक नाम था बाल गंगाधर तिलक। शांति पुरुष। शांति पुरुष उपनाम से लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया जाता था और शांतिवन, जो आप जानते हैं शांति पुरुष, जैसे शांत स्वभाव को जो व्यक्ति होता है उसी को शांति पुरुष बोलते हैं और लाल बहादुर शास्त्री ऐसी प्रतिभा के धनी थे। शहीद ए आजम। आप ऐसे देशभक्त और ऐसे लोगों को तो कभी भूल ही नहीं सकते जिनको शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। इनको शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी और उसके बाद हमारे देश के लोग इनको शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं। नेताजी। नेताजी से कौन नहीं परिचित होगा। भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम लोग उपनाम नेताजी से पुकारते थे।
आगे देखेंगे पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता था और इसी नाम से प्रसिद्ध थे। लाला लाजपत राय आप जानते हैं कि जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उस समय इनके सर पर लाठी पड़ने से इनकी सिर में ज़्यादा चोट लग जाने की वजह से कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और ये पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। देश रत्न, देश के रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता था और ये देश रत्न नाम से जाने जाते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इसके साथ साथ संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। राजा जी, राजा जी नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को जानते हैं और राजा जी उपनाम से इनको सब लोग बुलाया करते थे। आधुनिक मीरा, ये उपनाम था महादेवी वर्मा का और एग्जाम में यदि हिंदी का कोई प्रश्न आता है तो उसमें महादेवी वर्मा से संबंधित ये प्रश्न जरूर आता है कि आधुनिक युग की मीरा किनको कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महाकवि, महाकवि या भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है, ये उनका उपनाम है। और शेक्सपियर आप जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक थे और ऐसे ही कालिदास थे जो संस्कृत साहित्य के महान विद्वान थे और इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी, चाहे उनकी अभिज्ञान शकुंतलम हो, महाविगाग्निमित्रम हो, चाहे मेघदूतम हो, कुमार संगम, बहुत सारी कृतियाँ थीं। तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर या महाकवि के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे महामना मदन मोहन मालवीय। आप जानते हैं कि ये हिंदू महासभा जो एक संस्था थी उसके संस्थापक थे। 1915 में इसकी स्थापना होती है और महामना मदन मोहन मालवीय 1916 में हमारा बनारस यूनिवर्सिटी बनता है उसके संस्थापक भी थे। आगे देखेंगे लोकनायक या जेपी। लोकनायक या जेपी नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया 1975 में जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में इमरजेंसी लगाई गई, देश में आपातकाल जैसी स्थितियां आने के समय जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो उनको लोग जेपी या लोकनायक के नाम से जानते हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये अभी हाल में चर्चा में ही थे क्योंकि जो बांग्लादेश की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए और शेख मुजीबुर रहमान को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है और बंगबंधु के नाम से इनको जाना जाता है। बंगबंधु मतलब जो बंगाल था पहले बंगाल था तो पूर्वी बंगाल के नाम से इसको जाना जाता था और पाकिस्तान से अलग होने के बाद ये अलग से बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तोते हिंद, जो तोते हिंद के नाम से जिनको जाना जाता है वो अमीर खुसरो हैं और अमीर खुसरो ऐसे कवि थे जो दिल्ली सल्तनत के समय में काफ़ी प्रसिद्ध थे और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे जो सम्राट हुए हैं वहाँ के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए हैं उनके साथ काम किया है और उनको तोते हिंद के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र या अग्रदूत के नाम से राजा राममोहन राय को जाना जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ये आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि भारत के नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण के नक्षत्र प्रभाव किसको कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, ये उपनाम था समुद्रगुप्त का। इतिहास में भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये भी बहुत पराक्रमी थी और इनके पराक्रम की वजह से इनका जो उपमा है या उपमा दी गई है उपनाम से समुद्रगुप्त के नाम से जाने जाते थे और भारत के नेपोलियन नाम से हम लोग इतिहास में इनके बारे में पढ़ते हैं। सीमांत गांधी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये अफगानिस्तान से संबंधित थे और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल कुर्ती नाम से ये अपनी सेना चलाते थे, एक संगठन था और इनको वहाँ पर सीमांत गांधी, सीमा मतलब सीमा के अंत पर भारत के बॉर्डर से लगा हुआ था, इसलिए इनको सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है। मैकियावेली, भारत का मैकियावेली चाणक्य को बोला जाता है और उनका नाम था कौटिल्य भी और विष्णुगुप्त भी। ये आप याद रखेंगे कि भारत का मैकियावेली उपनाम से चाणक्य को नाम जाना जाता था, उनका नाम अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था। लौह पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे और इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इन्हीं की मूर्ति है जो विश्व की सबसे बड़ी इमारत ऊंची इमारतों में से एक है, जो स्टैचू है वो
स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैचू इनके इतिहास में, भारतीय संविधान में, भारतीय जो राजनीति में योगदान के लिए इनको महान व्यक्ति के रूप में माना गया है और इनको लौह पुरुष या सरदार के उपनाम से हम लोग जानते हैं। बंगाल का बाघ या शेर आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। ये संविधान सभा से संबंधित थे और इन्होंने बहुत सारे संविधान में ऐसे महत्वपूर्ण अपने कार्य किए जिनकी वजह से और इनके अपने स्वाधीनता में महत्वपूर्ण योगदान की वजह से इनको बंगाल का बाघ या शेर कहा जाता है। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है, इनका ये उपनाम था। इनकी कुछ कविताएं ऐसी रहती थी जिनसे विद्रोह हो जाता था, विद्रोह दिखता था, इसलिए इनको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। बापू के पांचवें पुत्र या महात्मा गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज जी को जाना जाता है, इनका उपनाम है। किसी को उपमा दी जाती है, जैसे महात्मा गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन, जमनालाल बजाज जी को कहा जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी का उपनाम था और इसके नाम से क्योंकि उनकी थोड़ा हाइट कम थी लेकिन खेल में उत्कृष्ट थे, उस समय के दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे, इसलिए उनको लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और एक और इनसे रिलेटेड प्रश्न कि वर्तमान में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाने लगा है। और हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद के उत्कृष्ट योगदान के लिए और उनके जो हॉकी की जो स्टिक थी उसमें एक जादू सा दिखता था लोगों को, इसलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और ये मेजर ध्यानचंद भारत के इतिहास में हॉकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति थे। हरियाणा हरिकेन, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, हरियाणा से संबंधित थे। और हरिकेन एक चक्रवात का नाम होता है, चक्रवात जानते हैं आप, बहुत तेज़ से फैलता है, इसलिए हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। और आपको याद होगा कि कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप के समय भारत के कप्तान थे। कर्नल दिलीप बैंक सरकार ये खिलाड़ी हुआ करते थे भारत के, इनको कर्नल के नाम से जाना जाता था। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को इस उपनाम से जाना जाता है। और विरोधाभासों का मेन कारण कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई लेकिन वो सभी की सभी असफल रहीं। और यहाँ तक बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत विद्वान व्यक्ति थे लेकिन उनके जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं थी, उनके नियम थे, वो लोगों के बीच सही से पालन नहीं हो पाए और वो फेल हो जाते थे, इसलिए उनको विरोधाभासों का मिश्रण उपनाम से जाना जाता है। आज़ाद शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद शत्रु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आज़ाद शत्रु मतलब ऐसा जो शत्रुओं को भी जीत ले, जिसका कोई शत्रु ही ना हो। विद्यासागर, ईश्वरचंद बंदोपाध्याय जिनको हम लोग विद्यासागर के नाम से जानते थे। और विद्यासागर का मतलब विद्या के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनको विद्यासागर के नाम से जाना जाता। वैसे इनका नाम ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था और इसके बाद इनका नाम ईश्वरचंद विद्यासागर नाम से हम लोग जानते हैं। देशप्रिय, यतीन मोहन सेनगुप्ता एक व्यक्ति थे, इनको देशप्रिय के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि युवा तुर्क किसको कहा जाता है, तो भारतीय राजनीति में युवा तुर्क चंद्रशेखर को कहा जाता है और ये जनता पार्टी की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उड़न परी, पीटी उषा जो एथलेटिक्स क्षेत्र में महान खिलाड़ी थी और उनकी तेज धावका की वजह से उनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति, अनुग्रह नारायण सिंह एक व्यक्ति थे जिनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। दीनबंधु CF एंड्रूज एक व्यक्ति थे जिनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय फिल्मों के पितामह ढूंढीराज गोविंद फाल्के जिनको दादा साहब फाल्के कहते हैं और 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत होती है, तो इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है जो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना को उस समय कायदे आजम के नाम से जानते थे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे। फ्यूहरर, जिनको एडोल्फ हिटलर इनका नाम था और इनको फ्यूहरर के नाम से उपनाम से जाना जाता है। मीन कैम्प इनकी बायोग्राफी है, इन्होंने मीन कैम्प के द्वारा अपनी जीवन की विभिन्न प्रकार की घटनाओं को लिखा है और इनको फ्यूहरर नाम से जाना जाता था। गुजरात का जनक सैयद बंधु थे जिनको गुजरात के जनक नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे माता बसंत, एनी बेसेंट जी जिनको
भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष था, स्वतंत्रता संग्राम था, आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इनको माता बसंत के नाम से जाना जाता है। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ब्लैक गांधी थी जो अमेरिका से संबंधित थे, और इनको महात्मा गांधी जी, लेकिन इनका नाम ब्लैक, क्योंकि ये काले थे इसलिए इनको ब्लैक गांधी कहा जाता है, और इनके विचार बहुत उत्कृष्ट थे और ये अमेरिका से थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ताऊ चौधरी देवीलाल थे जो भारत के उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे कभी, इनको ताऊ नाम से जानते हैं। वायु विरुद्ध प्रस्थ मैंने बता दिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। लाल बाल पाल, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में आता है। लाल बाल पाल आप जानते हैं कि ये 3 व्यक्ति ऐसी तिगड़ी थी जो भारतीय संविधान बोल देता हूँ मैं, भारतीय इतिहास में और स्वतंत्रता संघर्ष में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो लाला लाजपत राय रहे हों, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक, चाहे बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों के तीनों व्यक्ति थे जो गर्म स्वभाव के थे, गर्म दल के व्यक्ति थे, और इनकी एक तिगड़ी थी, इसको लाल बाल पाल नाम से जाना जाता है। लिटिल कारपोलर का मतलब एक उपमा है, और नेपोलियन बोनापार्ट एक व्यक्ति थे जिनको लिटिल कारपोलर नाम से जाना जाता था। ये बहुत प्रतापी थे और इन्होंने अपनी प्रतापी से बहुत सारे कम हाइट होते हुए, कम शरीर के छोटे अदने से थे, लेकिन इनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति और संघर्षशीलता थी, इसी की वजह से इनको लिटिल कारपोलर कहा जाता है। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। ये कश्मीर के मुख्यमंत्री हुए हैं और कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसके संस्थापक थे। बाबूजी नाम से बाबू जगजीवन राम को जाना जाता है, और ये भारत के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले केंद्रीय मंत्री थे और दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने भारत के कई जो प्रधानमंत्री उनके साथ मिलकर के काम किया, और उनको बाबूजी नाम से हम लोग जानते हैं। और बाबूजी नाम से आप एक व्यक्ति और जानते हैं, उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, उनको भी बाबूजी नाम से लोग बुलाते थे, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जगजीवन राम को बाबूजी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है अंकल हो ची मिन एक वियतनाम के व्यक्ति थे, भारत से जुड़े हुए थे, और इनको अंकल हो नाम से जाना जाता है। इनका मेन नाम था हो ची मिन। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन नाम से ग्लैडस्टोन एक व्यक्ति थे, इनको जाना जाता है। नेक्स्ट और भी व्यक्ति हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये भी बहुत एग्जाम में आता है कि इंग्लिश पोएट्री के जनक कौन थे, तो इंग्लिश पोएट्री के जो फादर थे वो जॉफरी चासर थे। जैसे हम लोग देखें कि भारत में कविता का कौन जनक था, तो ऐसे ही अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी हमारी एक अलग भाषा है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ऐसे ही अंग्रेजी एक भाषा होती है, और जो विश्व स्तर पर लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है, और इसी इंग्लिश पोएट्री के जनक थे वो जॉफरी चौसर थे। तो फाइनली ये था हमारे उपनाम की सीरीज, जिसमें हम लोगों ने देश के और देश के संबंधित और भी दुनिया के जो महान व्यक्ति थे उनके उपनामों के बारे में जाना, और उपनामों के साथ साथ इसको भी समझने का प्रयास किया कि उनको किस लिए उस नाम से जानते हैं। आई होप कि आप इस सब चीज़ को समझ गए होंगे, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और इसके साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। फिर मिलता हूँ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, और फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।